पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है और अब हुआ ये है कि पीटीआई इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको लाड़काना से खबर दी, जहां पर नोडेरो बाईपास के करीब दो ग्रुप्स के दरमियान फायरिंग का वाकया पेश आया है और इसमें 3 अफराद हलाक हो गए हैं। मकामी पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ पर पहुंचने वाली महोटा पुलिस पर भी फायरिंग कर दी गई है। फायरिंग की जद में आकर महोटा थाने का एएसआई सुल्तान शाह शहीद हो गया है, जबकि एसएसपी अब्दुल रहीम शेराजी के मुताबिक पुलिस की मजीद नफरी रवाना कर दी गई है। कि क्या सूरत हाल है, क्या होने जा रहा है, अगला वजीर आजम कौन होगा? देखिए मसूद, इसमें 2 ऑप्शंस पे काम हो रहा है। एक ऑप्शन तो ये है कि मुस्लिम लीग नून चूँकि कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान के बाद दूसरी बड़ी पार्टी है। मिरान शाह में इंतखाबी नताइज में ताखिर के खिलाफ एहतजाज के दौरान फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से NTM के सरबराह मोहसिन दावड़ भी जख्मी हुए। मुश्तल अफराद ने सिक्योरिटी इदारे के कैंप के बाहर हंगामा किया और इस दौरान शरपसंदों की फायरिंग से 3 पुलिस एहलकार शहीद हुए। पुलिस और मुजाहिरीन ने एक दूसरे पर फायरिंग में पहल का इल्जाम आयद किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इमरान खान की पार्टी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान की फौज से हार मानने को तैयार नहीं है। इमरान समर्थित उम्मीदवारों ने 170 से ज़्यादा सीट जीतने का दावा कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो केंद्र में अपनी सरकार बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने घपलाबाजी करके उनसे 50 से 60 सीटें छीन ली हैं। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया है कि वो विफाक में, पंजाब में और KPK में हुकूमत बनाएंगे। और PTI ने प्रोटेस्ट का भी ऐलान कर दिया है और लोगों से कहा है कि 12 बजे तक अल्टीमेटम दें ROs को कि वो रिजल्ट फाइनल करके आप तक पहुंचाएं। और अगर 12 बजे तक ROs यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर्स इलेक्शन में जो ये काम अंजाम देते हैं, जिनके पास रिजल्ट्स होते हैं, अगर तक उन्होंने आपको रिजल्ट ना दिया तो आप सब इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करें। लेकिन वो प्रोटेस्ट तो स्टार्ट होगा कल। अभी से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। पूरे पाकिस्तान में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट इस वक्त जारी है और इसके अलावा पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ख़ास तौर पर जो कैंडिडेट्स जिनको अभी तक रिजल्ट्स नहीं दिए गए या उनके रिजल्ट्स उल्टे कर दिए गए हैं, वो भी बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब PTI ने ये सोचा है कि वो चुप करके नहीं बैठेंगे। इमरान खान जेल में 24 इयर्स के लिए सजा, लेकिन इसके बावजूद PTI ने ये फैसला कर लिया है कि वो ये जंग लड़ेंगे। अब आप जानते हैं कि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जो PMLN नवाज शरीफ की पार्टी और बिलावल भुट्टो की पार्टी, वो ये फैसला कर चुके हैं कि मिलके हुकूमत बनाएंगे। और जब वो ये फैसला कर चुके हैं और उनकी मीटिंग्स हो रही हैं, तो उसी के साथ अब आज अभी ऐलान किया है बैरिस्टर गौहर ने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या क्या कहा है। बैरिस्टर गौहर ने, जो कि इस वक्त इमरान खान का किरदार अदा करें, क्योंकि जाहिर है कि वो इस वक्त चेयरमैन है, तो वही इसको लेकर चल रहे हैं। उनका कहना ये था कि हम फेडरल में भी हमारी गवर्नमेंट होगी, पंजाब में भी हमारी गवर्नमेंट होगी और KPK में भी हमारी गवर्नमेंट होगी। और इसमें उन्होंने कहा है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। और इसी के साथ मैं देख रही थी कि डॉन का जो एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, उसका भी यही टाइटल है कि रिस्पेक्ट द मैंडेट, और जो रिस्पेक्ट पीपल्स मैंडेट, जो लोगों का मैंडेट मिला उसका एहतराम किया जाए। यही नहीं सिर्फ, बल्कि इसके साथ ये भी कि सिराजुल हक से लेकर, यानी जो 2 पार्टियों के अलावा जो और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी उठ खड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं देख रही थी कि सिराजुल हक ने ट्वीट किया है और सिराजुल हक ने यह कहा है कि इंजीनियर्ड इलेक्शन और जाली नताइज से जाली हुकूमत बनेगी, कौम तस्लीम नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि उन्होंने भी ये सोच लिया है कि वो इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसमें प्रोटेस्ट करेंगे। जो जान अचकज़ई है वो उससे पहले ही मिली पख्तूनख्वा जो पार्टी है वो पहले ही प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त हम उसको डिमांड करते हैं और आज रात 12 बजे तक जो है, अगर नताइज का ऐलान ना हुआ तो कल ROs के दफातर के सामने एहतजाज होगा। यानी वो देखेंगे कि अगर आज 12 बजे तक ऐलान नहीं होता,
उनको तमाम कैंडिडेट्स को नहीं बताया जाता। तो कल से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटेस्ट तो पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं। की बात की, एक नहीं बल्कि कई लोग इसके हवाले से लिख रहे थे। तो एक हमने देखा कि मेरा ख्याल है कि वो बांग्लादेश के कोई साहब हैं जिनका नाम है नजमूस साजिद चौधरी। वो जो भी हैं, उन्होंने ये लिखा कि टुडे यू अंडरस्टैंड व्हाई शेख मुजीबुर रहमान could not form a government despite having 160 seats, and how Zulfikar Ali Bhutto became Pakistan's prime minister with only 81 seats. Now you understand the history behind the creation of Bangladesh. ये सिर्फ इन्होंने लिखा, ये बहुत सारे पाकिस्तानी भी ऐसा लिख रहे हैं और बोल रहे हैं काफी अरसे से। बांग्लादेश 1970 1970 की जो है बार बार बात की जा रही है, बाज़गश्त आ रही है कि ये वही पॉइंट है, हम दोबारा फेर फेर के वहीं पर पहुंच गए हैं। ये हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। गलतियां तो हम रिपीट करते ही हैं, मिस्टेक्स, लेकिन हिस्ट्री भी अब अपने आप को दोहरा रही है कि आप एक उसी जगह पर आके खड़े हो चुके हैं। अच्छा, इसके ऊपर हो सकता है कि बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स भी हो सकती हैं इसके ऊपर कि ये वो हालात नहीं है। जैसे कि मैं देख रही थी कि हामिद मीर ने इसके ऊपर जवाब ये दिया कि डियर सर, यू मे बी राइट अबाउट द 1970 सिनेरियो, बट व्हाट अबाउट द बांग्लादेश ऑफ टुडे? आई लव बांग्लादेश, बट अनफॉर्चुनेटली ए रीसेंट रिग्ड इलेक्शन turned your country into one party system. Majority of Pakistanis today regret what happened in 1970, but we will not accept one party system. Okay, आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, तो कोई कंपैरिजन नहीं है आपका, आप उनसे बहुत पीछे हैं। उनकी बहुत सारी चीजें आपसे बहुत अच्छी है, नहीं कोई उनसे भी, कोई इंडिया से तो हम कहते हैं ना कंपैरिजन है ही नहीं, बांग्लादेश से भी आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। पंजाब में भी ये बड़ी अक्सरीती पार्टी है, तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं और अवाने सदर का नया मकीन जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हो सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये चल रहा है जिसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान के सदर हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर होगा वो अब बिलावल भुट्टो जरदारी भी हो सकते हैं या कोई और भी होगा। अलबत्ता देखना यह है कि जैसे आपने पूछा कि जी माजी के अंदर ये बयान देते रहे हैं, अगर पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखी जाए तो बयान सब देते हैं, लेकिन वक्त बदलने के साथ तरजीहात भी बदल जाती है और बयानात भी बदल जाते हैं। और माजी करीब के अंदर जो पीडीएम बनी थी उसमें सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई थी। देखिए मसूद, हमें देखना ये चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को अपने शऊर का सबूत दिया है, मैं समझता हूँ कि अब गेंद पाकिस्तान की सियासी क़यादत की कोर्ट में है। क्या वो मैंडेट के तकाजे पूरे कर पाएंगे और क्या ये हंग पार्लियामेंट के अंदर एक सियासी अमल आगे की तरफ बढ़ पाएगा? क्योंकि ये इम्तिहान है पाकिस्तान की सियासी क़यादत का, और पाकिस्तान की सियासी क़यादत क्या उनमें ये अहलियत मौजूद है कि वो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली और तरक्की का अमल तेज कर पाए? देखिए FISF का अपना एक रोल जरूर मौजूद है, लेकिन मुंतखब हुकूमत का भी एक बड़ा किरदार है। मुंतखब हुकूमत इन फैसलों के पीछे खड़ी होगी तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी बहाली होगी और मुआशी तरक्की का ख्वाब जो है वो यकीनी बन पाएगा। जी, एक पॉपुलर जो इस फैसला है कौम का, उसको नज़रअंदाज करके अगर एक ऐसी हुकूमत बनती है जो PDM 2 जिसे हम कह सकते हैं, तो फिर क्या होगा? मगर सलमान गनी साहब, ये जो फर्स्ट सिनेरियो आपने बयान किया, आपको याद होगा इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी एक दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था और मैंने एक नंबर दिया था, आपको शायद याद होगा कि PMLN की 80 नशिस्तें -+5 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 नशिस्तें -+5। वही सारी सूरत हाल में नजर आ रही है। हैरत MQM के ऊपर हो रही है। MQM पर इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यूं तो वो 50 से 70 नशिस्तों का कह रहे हैं कि उनसे छीन ली गई हैं। तो इन इल्जामात में आप कितनी सदाकत देखते हैं? देखिए मसूद, आपने दुरुस्त कहा था जब आप ये फिगर दे रहे थे, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके सियासी और इंतखाबी मामलात पे नज़र है। लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं, देखिए रिजल्ट्स पे बाज़ पार्टीज़ और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती नज़र आ रही है। आलमी मीडिया भी पाकिस्तान के इंतखाबात पर बहुत सारे सवालात उठा रहा है। मैंने इसीलिए कहा है कि 8 फरवरी का इंतखाब, इस पर पाकिस्तान के जमहूरी सियासी और मुआशी मुस्तकबिल का इन्हिसार है। इंतखाबात हो गए हैं, अब इम्तिहान इनका है क्या ये आपस में इसी तरह उलझते रहेंगे। और ये बात दुरुस्त है कि MQM के हवाले से आपकी मौजूदगी में मेरा भी किसी से राब्ता
हुआ था तो वो ये कहते नजर जी, अब आ आ रही रहे है थे आपकी आवाज। कि जी, जी आ रही है एमकेएम को कराची में 14 सीटें मिलेगी। बहरहाल अब वो 17 पे पहुंच चुकी है। इस वक्त किसी पार्टी के पास सादा अक्सरियत नहीं है, दो पार्टीज को मिलकर चल रहे हैं। दो पार्टीज, आप तो उसे पीडीएम 2 करार दे रहे हैं, मैं इसे पीडीएम प्लस करार दे रहा हूं। और प्लस का मतलब आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से बांग्लादेश बनने की मांग तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की फौज लगातार इमरान समर्थकों की जीत बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हो, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब है। इमरान खान के समर्थक लगातार पाकिस्तान में प्रोटेस्ट कर रहे हो, पाकिस्तान की फौज उन पर गोलियां बरसा रही है। पाकिस्तान में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि लोग जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कई लोग मारे जाने की खबर है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान के चुनावों में धांधली की है, उससे इमरान खान के समर्थकों का आरोप है कि उनसे 50 से 60 सीटें छीन ली गई हैं, वरना वो पाकिस्तान में एक तरफा सरकार बना सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान में मजबूत सरकार नहीं चाहेगी। पाकिस्तान की सरकार फ़ौज हमेशा से पाकिस्तान में कमज़ोर सरकार बनाती है, जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। पाकिस्तान की फ़ौज को जब मर्जी होती है तब उस सरकार को गिरा देती है और पाकिस्तान की फ़ौज का राज चलता है। यही कारण है कि एक बार फिर से पाकिस्तान के हालात उसी तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर से कमज़ोर सरकार आएगी और पाकिस्तान की फ़ौज फिर से पूरा आनंद लेती हुई नज़र आएगी। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।